એક નાટક લઈને બાળકો તમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત થવા જઈ રહ્યા છે. બાલ ભક્ત ધ્રુવ કુમાર. बोले संग संगिए तन मन डोले, तुन बोले संग संगिए तन मन डोले. बाल भक्त की कथा सुनाए भक्ति के रस घोले, बाल भक्त की कथा सुनाए भक्ति के रस घोले. तुन बोले संग संगिए तन मन डोले, तुन बोले संग संगिए तन मन डोले. सूर्य किरण, किस बाल भक्त की बात कर रहे हो? बाल भक्त ध्रुव की बात कर रहा हूँ. निश्चय और दृढ़ता से हिमगिरी झुक जाता है. हाँ, निश्चय और दृढ़ता से हिमगिरी झुक जाता है. कठोर श्रम से नहीं डरता वो नाम अमर कर जाता है. हाँ, कठोर श्रम से नहीं डरता वो नाम अमर कर जाता है. अपनी छोटी उम्र में भी अपना ध्येय प्राप्त करने के लिए उसने अपनी दृढ़ता और निश्चय कभी नहीं छोड़े. तो उसके लिए क्या किया ध्रुव ने? प्रभु की भक्ति की और प्रभु को प्रसन्न करके उसने वरदान प्राप्त किया. इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रभु की भक्ति केवल वृद्ध होने पर ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं. बचपन से ही प्रभु की भक्ति संपूर्ण श्रद्धा से कर सकते हैं. अवश्य प्रभु ही सर्व सुख का कारण और सर्व दुख का निवारण भी है. सूर्य किरण, ध्रुव की कथा की कुछ ठीक से स्मृति नहीं, तो आज आप फिर से कथा करके मेरे स्मृति पट पर हमेशा के लिए अंकित कर देंगे? अवश्य. तो सुनिए कथा बाल भक्त ध्रुव की. नारायण नारायण नारायण. अरे बालक, हे बालक, अरे रुको रुको भी. इतनी रुकी हुई मुख मुद्रा लेकर कहाँ जा रहे हो? इस तरफ. इस तरफ? नारायण नारायण. अरे ये रास्ता तो जंगल की ओर जा रहा है. पता है? पता है? नहीं 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 नहीं. अरे बालक, नगर की ओर जाने वाला रास्ता तो उस तरफ रह गया. कोई बात नहीं नारद जी. बड़ा आत्मविश्वास है. नारायण नारायण. बालक, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप कहीं खो गए हो तो मैं... ना 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 नारद जी, ना तो मैं खो गया हूँ और ना तो मैं यहाँ लाया गया हूँ, और मैं तो यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ. अपनी मर्जी से आए हो? लेकिन क्यों? तपश्चर्या करने. ओ हो नारायण नारायण. तपश्चर्या करने? वाह, बहुत खूब बहुत खूब. आपका नाम क्या है बालक? मैं महाराज उत्तानपाद का बेटा ध्रुव कुमार हूँ. हो महाराज उत्तानपाद के बेटे ध्रुव कुमार हो? नारायण नारायण. इतना बड़ा राजपाट छोड़कर माँ बाप के प्यार को भुलाकर इस घोर जंगल में तपश्चर्या? नारायण नारायण. क्यों, हम तपश्चर्या नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हो, लेकिन इतनी छोटी उम्र में तपश्चर्या करने का कोई कारण तो होगा ना? हाँ, है ना. तो बताइए. तो सुनिए जी. सुरुचि रानी और सुनीति रानी
प्यारी माता ने गले लगाया, मीठी बातों से समझाया। प्यारी माता ने गले लगाया, मीठी बातों से समझाया। ध्यान से सुन मेरे लाडले, बात पति की सुन मेरी लाली। प्रभु भक्ति से दुख दूर होगा, अशांत मन शांत होगा। प्रभु भक्ति से दुख दूर होगा, अशांत मन शांत होगा। दृढ़ विश्वास मन में जगाया, भक्ति में सारा सुख समाया। ध्यान से सुन मेरे लाडले, बात पति की सुन मेरे लाडले, सुन मेरे लाडले, सुन मेरे लाडले। ये सुनते ही मैं यहाँ चला आया, बस तपस्या करने चला आया। ये सुनते ही मैं यहाँ चला आया, बस तपस्या करने चला आया। एक गीत लगाकर भक्ति करूँगा, प्रभु को प्रसन्न करके रहूँगा। पिता का प्यार पाकर रहूँगा, मेरे कारण का निवारण करूँगा। तपस्या ही तपस्या, 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 तपस्या ही तपस्या। ये स्वाभिमानी बालक, इतनी छोटी उम्र में तपश्चर्या करना बड़े आनंद की बात है। पर ये मान, अपमान, ये मोह, कामना, ये सब दुखों का कारण है। अपने भाग्य से ही सभी सुख और दुख भोगते हैं। इसलिए मेरी मानो तो अपने पिता की प्रसन्नता पाने के लिए इस घोर जंगल में तपश्चर्या करना छोड़कर तुम अपने राजमहल में पहुंच जाओ, क्योंकि भगवान योगी को भी दुर्लभ है और तुम तो बालक हो। इसलिए घर घर? अब घर जाना असंभव है नारद जी। मैं तो ऐसी तपश्चर्या करना चाहता हूँ कि मैं मेरे श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। वाह बेटे वाह, आपका ध्येय और आपकी ये निष्ठा देखकर हम अति प्रसन्न हुए हैं। इसलिए हम आपको तपश्चर्या करने का स्थान भी बताएंगे और तपश्चर्या के लिए मंत्र भी देंगे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। ध्रुव कुमार, आप मथुरा के पास यमुना तट पर मधुवन में जाकर अपनी तपश्चर्या आरंभ कीजिए। भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और इस मंत्र से प्रभु का स्मरण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। અમે પુરસ્કાર વિતરણ તરફ આપણે આગળ વધીએ અને ત્યાર પછી પાછા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમને આપણે આગળ વધારીશું। 26મી જાન્યુઆરીની ઉજવણી કરવામાં આવેલી, એમાં અલગ અલગ
હરીફાઈઓ રાખવામાં આવેલી અને એમાં જેમણે ભાગ લીધેલા એમાંથી આ વિજેતાઓને આપણે ઇનામ આપવાના છીએ. સૌથી પહેલા હું વિનંતી કરીશ મનસુખભાઈ ઢોલરિયાને પ્લીઝ મંચ પર પધારશો. આપના હાથે અમારા બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવા છે. મનસુખભાઈ ઢોલરિયા પ્લીઝ મંચ પર પધારશો. રાઠોડ અંજલિ હમીરભાઈ ધોરણ 7 અને મનસુખભાઈના વરદસ્તે એમને આપણે ઇનામ આપીશું. મનસુખભાઈને વિનંતી કે અમારી અંજલિને પુરસ્કાર આપે. આપણે તાળીના ગડગડાટથી એમને વધારશું. મનસુખભાઈ અમારા બીજા બાળકોને પણ આપણે પ્રોત્સાહિત કરવાના છે. મકવાણા કાજલ વિક્રમભાઈ ધોરણ 7. એક ગોવાળીઓ બને ને બીજી ગોવાલણ બની હોય. મકવાણા કાજલ સાહેબના જબરદસ્તે ચંદ્રવાડિયા દિવ્યા પર્વતભાઈ. ચંદ્રવાડિયા દિવ્યા પર્વતભાઈ. આ દીકરી સવારે મળે તો કોઈ ઓળખશે નહીં એવા કોસ્ટ્યુમમાં 14 વર્ષની ચારણ કન્યા, હાથ મિલવડી ચારણ કન્યા જેવું રૂપ ધરીને આવી છે. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ આપનો. અભિનંદન બેટા. હવે હું વિનંતી કરીશ, પુરસ્કાર અપાઈ રહ્યો છે બેનના વરદસ્તે. હવે પછીનો પુરસ્કાર બીજો પણ બેનને વિનંતી કે સ્ટેજ પર થોડી વાર આપની ઉપસ્થિતિ રાખશો. ડોબરિયા કેયુરી ડાયાભાઈ. ડોબરિયા કેયુરી ડાયાભાઈ. ત્યારબાદ બેનના જ વરદસ્તે રાખોલિયા જયમીન રાજેશભાઈ. પ્રથમ સેમેસ્ટરમાં પ્રથમ નંબર કેજીમાં જેમણે મેળવ્યો છે એની લાઈફનું કદાચ પહેલું ઇનામ હશે. આવડી ઉંમરથી જીતવાની જેને આદત પડે ને, સફળતા એની પાસે સામેથી આવવું પડે. ઓકે બેટા, ખૂબ ખૂબ આભાર બેન આપનો. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હર મેળવનાર વાછાણી યશવી જીતુભાઈ. વાછાણી યશવી. જીતના है आदत हमारी. સાહેબના જ વરદસ્તે ત્યારબાદનો પુરસ્કાર રામાણી મહેક સંજયભાઈ ધોરણ 2. પ્રોગ્રામમાં પણ પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે. ભણવામાં જ પહેલો નંબર નહીં, દરેક બાબતમાં. સાહેબ હજુ એક ઇનામ આપના હાથે આપવાનું છે. વડુકિયા ખુશી કમલેશભાઈ. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ આપનો. હું વિનંતી કરીશ મનસુખભાઈ પોંકિયાને જેઓ મંચ પર પધારશે. चंद्रवाड़िया प्रशांत बाबूभाई. डीआरडी का लिटिल मास्टर जैसे मंच पे आगे आओ. साहेब विनंती, हजू पण अमुक पुरस्कार आपना वरदस्ते आपवाना छे. डोबरिया स्मित दिनेशभाई. तालियां बनती है यारो. सावलिया हार्दिक सुरेशभाई. सावलिया हार्दिक. कोई गणेश जी बने हैं तो कोई मिथुंदा. खूब खूब आभार साहब आपका. अभिनंदन बेटा. नीलेश खोड़भाया अजय देवशीभाई. साहेब ना वरदस्ते खोड़भाया अजय देवशीभाई. અને એક પુરસ્કાર વિશેષ
વિવિધ સ્પર્ધામાં સાહેબ એક ઇનામ હજુ પણ આપના વર્ષમાં ધ્વજરોહણમાં પ્રથમ નંબર જેમણે પ્રાપ્ત કર્યો છે એની ઉંમર પ્રમાણે તાળીઓ વધારે હોવી જોઈએ.